ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड गिवन बिलो इज काइगल। जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो काइगल है। काइगल कार्बन क्या होता है, जहां पे ऐसा पॉइंट या ऐसा कार्बन, ठीक है, जहां पे चारों वैलेंसीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये हाइड्रोजन CH3, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, डिफरेंस। तो ये क्या है, काइगल है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं द कंपाउंड गिवन बिलो इज काइगल, व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ pure enantiomeric of this compound. Hydrogenation of a pure enantiomer, outcome of catalytic hydrogenation of pure enantiomer of this compound. ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या आउटकम निकलने वाला है ये आपसे पूछा गया है। तो आउटकम इसमें क्या निकलेगा, सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है वो हुआ है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यदि हम लोग देखें तो किसके साथ रिएक्शन करवाया है, हाइड्रोजन और प्लेटिनम के केस में। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस, और इसकी जगह क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, लेकिन इस केस में आपको क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी काइगल सेंटर दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, सिन ओरिएंटेशन होगा। क्या होगा, सिन ओरिएंटेशन, सिन ओरिएंटेशन होगा। और सिन ओरिएंटेशन होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, सिन ओरिएंटेशन होगा। और सिन ओरिएंटेशन होने के साथ साथ जो काइगल है, जो काइगल आपको दिया हुआ है उसके अपोजिट साइड में, जो काइगल आपको दिया हुआ है उसके अपोजिट साइड में यदि क्या जुड़ता है, यदि अपोजिट साइड में जो CH3 है यदि वो जुड़ता है तो मोर फेवर्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले एक प्रोडक्ट तो ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे CH3 दिया हुआ है इसे, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन। दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना है, एक CH3 आपको दिया हुआ है इस पोजीशन पे CH3, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH3। हो सकता है कि दोनों अबव द प्लेन हो सकता है कि दोनों बिलो द प्लेन हो। ठीक है, एक पोजीशन तो ये हो सकती है। दूसरा पोजीशन ये भी हो सकता है इसमें कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3, ठीक है, CH3, और आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपने दोनों को किस पे कर दिया, डैश पोजीशन पे कर दिया, CH3, और यहाँ पे आप लोग लगाया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन हुआ है वो कौन से केस पे हुआ है, वेज वाले पोजीशन पे। यहाँ पे किस पे हुआ है, वेज वाले पोजीशन पे। तो इसमें काइगल सेंटर जो है उसके सिन ओरिएंटेशन में क्या हुआ है, अपोजिट सिन ओरिएंटेशन में तो दोनों CH3 प्रेजेंट है, और अपोजिट साइड में क्या प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये वाला जो इसमें है ये क्या करेगा, मोर फेवर्ड होगा, मोर फेवर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, मोर फेवर्ड होगा। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो काइगल के जो अपोजिट पार्ट में दिया हुआ है, अपोजिट टू द काइगल, अपोजिट टू द काइगल, अपोजिट टू द काइगल, ठीक है, इसमें काइगल के अपोजिट जो दिया हुआ है वो क्या होगा, मोर फेवर्ड होगा। मतलब जो इसमें एंटाई पोजीशन पे जुड़ा है, एंटाई पोजीशन पे जो इसमें जुड़ा है, ठीक है, वो क्या होगा, मोर फेवर्ड होगा। एंटाई पोजीशन पे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, और वो पोजीशन होगा इसमें मोर फेवर्ड। आपसे यही पूछा गया है कि हाइड्रोजन जो इसमें प्योर एनेंशियोमर है ऑफ दिस कंपाउंड, यदि उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दिया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इसका एनेंशियोमर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका यदि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाया जाए तो इसमें दोनों प्रोडक्ट्स में कौन सा क्या आउटकम आएगा, और इसमें मोर फेवर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका कंपाउंड बना है ये पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर बना है, जो कि अनइक्वल अमाउंट में बना है। क्योंकि मोर फेवर्ड है तो ये ज्यादा, इसका परसेंटेज या इसका जो परसेंटेज यील्ड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, इसका परसेंटेज यील्ड कम होगा। ओके स्टूडेंट्स।